तो यूपी में नया सियासी रण छिड़ा हुआ है, लेकिन 2024 के रण के लिए विपक्ष को एकजुट करने की राहुल गांधी की मुहिम को यूपी में झटका लगा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कांग्रेस के ऑफर पर अखिलेश समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां कन्नी काट रही हैं। तो अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा तो इससे 24 के चुनाव में मोदी की राह आसान हो रही है। जोड़ो न अखिलेश यादव आ रहे हैं, न जयंत चौधरी आ रहे हैं, न मायावती की तरफ से कोई रिस्पांस आया। ऐसा लग रहा है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष को जोड़ने की राहुल गांधी की मुहिम की हवा निकल गई है। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। तो क्या मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की राहुल की मुहिम को ये पहला बड़ा झटका है? क्या ये 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष में फूट का ट्रेलर है? दरअसल 3 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे कूच करने वाले हैं। यात्रा का अगला पड़ाव है यूपी, इसलिए यूपी में एंट्री से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते दिखे और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। अखिलेश यादव का बयान कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी न्योते के बावजूद शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल के न्योते पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ओम प्रकाश राजभर ने भी गोलमोल जवाब दिया। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? वैसे भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी एक बार अपना हाथ जला चुकी है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी ने गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी को तब सिर्फ 47 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस से गठबंधन में अखिलेश को 2012 के मुकाबले 177 सीटों का नुकसान हुआ था। तो यूपी में सबसे बड़े विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की राहुल की यात्रा से जुड़ने में दिलचस्पी ना होने की एक बड़ी वजह तो यही है। न्योता दें चाहे न्योता ना दें, वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। भाजपा के खिलाफ सब एक हैं, मोदी जी के खिलाफ एक हैं। हम जानते नहीं, वो हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन चाहे मतलब वह सारे एक हो जाएं, चाहे अलग अलग रहें, लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है, भाजपा का डंका बज रहा है। कमल खिला हुआ है, कमल खिला रहे। वैसे यूपी में राहुल की यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टियां एक एक करके जो कन्नी काट रही हैं, उससे विपक्ष की फूट का अंदाजा भी लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हालात में 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये बात भी गौर करने वाली है कि ये तमाम पार्टियां कभी ना कभी कांग्रेस के साथ रही हैं, लेकिन अभी अगर वो कन्नी काट रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, विपक्ष इस यात्रा के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? देखिए अखिलेश, सबसे सही बात आप बिल्कुल कह रहे थे कि ये सभी पार्टियां ऐसी हैं, बड़ा दिलचस्प है, जो यूपीए के साथ कांग्रेस के साथ पहले काम कर चुकी हैं। यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सपा यही बसपा उनके साथ सरकार में थी, वही अजीत सिंह उनके साथ सरकार में थे। क्यों इस बार शामिल नहीं हो रहे? देखिए, क्लेवर स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश करने की इन सबों को साथ में ले आएं और टहलते हुए भारत जोड़ो यात्रा में दिखाएं। लेकिन जिस तरह से मैग्नानिमस तरीके से और लार्जर देन लाइफ इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्लेस कांग्रेस पार्टी इसको कर रही है, उसको देखते हुए मेरे सोर्सेज इन तमाम पार्टियों के उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके साथ चलते हुए राहुल गांधी के साथ दिखें, क्योंकि अगर वो उनके साथ चलते हुए दिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मान लिया है। और क्लैशेस ऑफ ईगोज आपको अखिलेश अच्छी तरह से मालूम है। ये सभी जो इतने रीजनल नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर कोई और, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री मटीरियल मानते हैं। और मैं यहाँ छोटा आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था यही बात कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकेगी कौन। जी, बहुत सटीक जानकारी आपने दी आशीष कुमार सिंह, धन्यवाद आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।